हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से हम लाए हैं आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कुछ प्रश्न। जैसे अभी हम पहले भी आपको पहले वीडियोस में भी बता चुके हैं कि ये सारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स के बेसिक क्वेश्चन हैं जो आपको सिर्फ आईटीआई ही नहीं, अदर्स अगर आप किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपकी मदद करेंगे और उसमें भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारे प्रश्न। हमारे प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक्सेल की क्षमता है? वर्कशीट, डेटाबेस, ग्राफिक्स, ये सभी। तो दोस्तों यहाँ पे जो है एक्सेल की वर्कशीट जो होती है उसकी क्षमता की बात की जा रही है। तो वर्कशीट, डेटाबेस, ग्राफिक्स, ये सभी एक्सेल की क्षमता होती हैं। तो इसलिए सही जवाब है हमारे यहाँ पर डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, वर्कशीट में अंतिम सेल होता है? फोर्थ 65536, फोर्थ 65535, 4256, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे अंतिम सेल की बात की जा रही है तो वो होते हैं 4 6 5 5 6 3 6। तो इसलिए सही जवाब है यहाँ पर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न पढ़ते हैं, देखते हैं। एक्सेल में जहां पॉइंटर उपस्थित है वह सेल कहलाता है? एक्टिव सेल, करंट सेल, एआई, होम। तो दोस्तों पॉइंटर जहां उपस्थित होता है उस सेल की बात की जा रही है तो उस सेल को हम लोग एक्टिव सेल कहते हैं। तो इसलिए सही जवाब है ए। अगला प्रश्न देखते हैं। एक्सेल वर्कशीट में संख्याएं बाय डिफॉल्ट किस अलाइनमेंट में होती हैं? राइट, सेंटर, जस्टिफाई, लेफ्ट। तो एक्सेल वर्कशीट में जो संख्याएं होती हैं बाय डिफॉल्ट राइट अलाइनमेंट में होती हैं। तो इसलिए सही जवाब है ए। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, डिफ़ॉल्ट वर्कबुक का लेवल एक्सेल वर्कशीट में क्या होता है? शीट 1, बुक 1, वर्कबुक, इनमें से कोई नहीं। तो डिफ़ॉल्ट वर्कबुक का जो लेवल एक्सेल वर्क्स में होता है वो बुक में होता है। तो इसलिए सही जवाब है यहाँ पर बी। अगला प्रश्न है, नई वर्कबुक खोलने पर कितनी वर्कशीट दिखाई देती हैं? 4, 6, 3, 2। तो दोस्तों नई वर्कबुक के खोलने पर हमें 3 वर्कशीट दिखाई देती हैं। तो इसलिए सही जवाब है सी। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथी रो एवं 7वें कॉलम का एड्रेस क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पर चौथी रो और 7वें कॉलम की बात की जा रही है। तो अगर आप ऐसे गिनेंगे तो ABCDEFG, तो 7वें नंबर पे जी आता है और चौथी रो की बात की जा रही है तो G4। तो इसलिए सही जवाब है हमारे यहाँ पर G4। चौथी रो एवं 7वें कॉलम का एड्रेस G4 होगा। अगला प्रश्न है, एक्सेल की सबसे छोटी रेंज कौन सी है? शीट, बुक, पेज, सेल। तो एक्सेल की जो सबसे छोटी रेंज होती है वो सेल होती है। तो इसलिए सही जवाब है डी। एक्सेल में बनाई गई फाइलों को कहा जाता है? वर्ड बुक, रो, कॉलम, वर्कशीट। तो जो एक्सेल में बनाई गई फाइल होती हैं उनको हम लोग वर्कबुक बोलते हैं। तो इसलिए सही जवाब है ए। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल विंडोज़ का कौन सी बार मान एवं सूत्र एंटर करने के लिए उपयोग की जाती है? ऑप्शन में है हमारे टाइटल बार, फॉर्मूला बार, स्टैंडर्ड टूल बार और मेन्यू बार। तो यहाँ पे जैसे आप पूछ रहे हैं कि फॉर्मूला को एंटर करने के लिए पूछा जा रहा है कि कौन से बार का यूज़ किया जाता है, तो हम लोग फॉर्मूला बार का यूज़ करते हैं। तो इसलिए सही जवाब है बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्सेल में टाइटल बार के ठीक नीचे कौन सी बार होती है? तो दोस्तों यहाँ पे टाइटल बार के नीचे कौन सी बार होती है उसके बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन में हमारे टास्क बार, स्क्रॉल बार, स्टैंडर्ड टूल बार, मेन्यू बार। तो जो हमारा टाइटल बार होता है उसके नीचे जो होती है वो हमारा मेन्यू बार होता है। तो इसलिए सही जवाब है डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी टेक्स्ट या इमेज को कट करने के लिए शॉर्टकट की होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे Ctrl+X, Ctrl+C, Ctrl+Z, Ctrl+Y। तो टेक्स्ट या इमेज को कट करने के लिए शॉर्टकट की Ctrl+X होती है। तो इसलिए सही जवाब है यहाँ पर ए। अगला क्वेश्चन है, कॉलम तथा रो के विच्छेदन यानी इंटरसेक्शन से बनी आकृति को क्या कहते हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं कि रो और कॉलम जहाँ पे इंटरसेक्शन करते हैं तो उसे हम लोग सेल कहते हैं। तो इसलिए सही जवाब है ए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है,
एक्सेल वर्कशीट में कुल कितनी रो होती हैं? पहले भी आप ये क्वेश्चन देख चुके हैं कि एक्सेल वर्कशीट में कितनी रो होती हैं। ऑप्शन में हमारे 256, 65, 53, 255, 65, 53, 5। तो यहाँ पे कुल कितनी रो की बात की जा रही है, तो 65, 53, 6 ये हमारी कुल वर्कशीट में रो होती हैं। तो इसलिए सही जवाब है बी। और जो हमारे रो कॉलम होते हैं वो 256 होते हैं। अगला प्रश्न है एक्सेल 2000 वर्कशीट में कुल कितने कॉलम होते हैं? तो कॉलम की बात की जा रही है यहाँ पे 256, 65, 53, 6, 255, 65, 53, 5। तो जैसा अभी हमने पहले ही बता दिया कि जो कॉलम होते हैं वो 256 होते हैं। अगला प्रश्न है एक्सेल में फॉर्मूला लिखने से पहले प्रयोग में लिया जाता है। अब यहाँ पे सिंबल देख सकते हैं बने हुए हैं। इसमें आपका एक क्वेश्चन मार्क का सिंबल है, कोलन का सिंबल है, प्लस है और इक्वल टू का है। तो पहले हम बता चुके हैं कि कोई भी फॉर्मूला इंटर करने से पहले हम लोग इक्वल टू का यूज़ करते हैं। तो डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है MS एक्सेल में फाइल का एक्सटेंशन नाम होता है। अब यहाँ पर आप ऑप्शन देखिए। फर्स्ट ऑप्शन है x.xls.doc.wks, इनमें से कोई नहीं। तो MS एक्सेल में फाइल का एक्सटेंशन जो होता है वो .xl से होता है। तो इसलिए सही जवाब है यहाँ पर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा किसी सेल रेंज को एक स्थान से उसी वर्कशीट में दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए कौन सी कमांड प्रयुक्त की जाती है? अब यहाँ पे ऑप्शन में हमारे मूव, कट, कॉपी, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि एक स्थान से दूसरी वर्कशीट में दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए कमांड को मूव करना पड़ता है। तो इसलिए हम लोग को मूव करने के लिए कट वहाँ से करना पड़ता है। तो इसलिए हम लोग कट कमांड का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है एक्सेल कॉलम की अधिकतम चौड़ाई कितनी हो सकती है? तो दोस्तों यहाँ पे चौड़ाई की बात की जा रही है कि कितनी चौड़ाई हो सकती है। ऑप्शन में हमारे 250 कैरेक्टर, 252 कैरेक्टर्स, 256 कैरेक्टर्स, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारे जितने कॉलम्स होते हैं उतनी ही उसकी चौड़ाई हो सकती है, हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो इसलिए इसका सही जवाब होगा यहाँ पर सी, 256 कैरेक्टर्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो आप सिंबल देख रहे हैं, चिन्ह किस ऑपरेटर को दर्शाता है? गुणा ऑपरेटर यानी आपका मल्टीप्लाई, घात ऑपरेटर यानी स्क्वायर, भाग ऑपरेटर यानी डिवाइड, और प्रतिशत यानी परसेंटेज ऑपरेटर। तो जो आप सिंबल देख रहे हैं ये हमारे घात यानी स्क्वायर ऑपरेटर को दर्शाता है। तो इसलिए सही जवाब है यहाँ पर बी। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, संपूर्ण वर्कशीट को सेलेक्ट करने के लिए कौन सी की का प्रयोग करते हैं? Ctrl+A, Ctrl+L, Ctrl+X, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे सेलेक्ट करने की बात की जा रही है कि कौन सी की से हम लोग वर्कशीट को सेलेक्ट करने के लिए की का यूज़ करते हैं। तो Ctrl+A का यूज़ करते हैं। तो इसलिए सही जवाब है यहाँ पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सेल 2007 फाइल एक्सटेंशन के साथ स्टोर होती है। तो ऑप्शन में है .docx, .xls, सी ऑप्शन में है .xltx, .zltx। तो दोस्तों जो 2007 की फाइल एक्सटेंशन है वो .xlsx में स्टोर होती है। तो इसलिए सही जवाब है यहाँ पर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पेज में ऊपरी मार्जिन में स्थित टेक्स्ट को कहते हैं फुटर, कॉलम, हेडर, पैराग्राफ। तो जो पेज में ऊपरी मार्जिन स्थित होता है टेक्स्ट को हम लोग हेडर कहते हैं। तो इसलिए सही जवाब है सी। अगला क्वेश्चन है एक्टिव सेल को अगली शीट पर मूव करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? Ctrl+पेज डाउन, Ctrl+पेज अप, Ctrl+होम, Ctrl+V। तो अगली शीट पर मूव करने के लिए हम लोग Ctrl+पेज डाउन का यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है अंतिम रो पर जाने के लिए कौन सी की का प्रयोग करते हैं? अब इसमें आप देख रहे हैं सिंबल बना हुआ है, Ctrl+ नीचे की ओर एरो है, Ctrl+होम, Ctrl+ आगे की ओर एरो है,
इनमें से कोई नहीं। तो जैसा आप क्वेश्चन में देख रहे हैं कि अंतिम सेल में जाने के लिए पूछ रहा है कि अंतिम रो पर जाने के लिए किस की का प्रयोग करते हैं, तो कंट्रोल प्लस की का यूज़ करते हैं, जो फर्स्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है डैश एक ऐसी फाइल है जो रेडी टू यूज़ रूप में एप्लीकेशन के द्वारा प्रदान करता है। ऑप्शन में हमारा शीट, टेम्पलेट्स, बुक, रिपोर्ट्स। तो दोस्तों जो टेम्पलेट्स होते हैं वो ऐसी फाइल होते हैं जो रेडी टू यूज़ रूप में एप्लीकेशन प्रदान करते हैं, तो इसलिए सही जवाब है हमारे यहाँ पर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा एक्सेल में सबसे छोटी रेंज है शीट, बुक, पेज, सेल। तो दोस्तों जो एक्सेल में सबसे छोटी रेंज होती है, पहले बता दिया था मैंने, सेल होती है, तो इसलिए सही जवाब है यहाँ पर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के पहले कौन सा चिन्ह लगाया जाता है। अब दोस्तों आप सभी लोग इसमें सिंबल्स देख रहे हैं, डॉलर्स का, इक्वल टू का और चिन्ह बने हुए हैं। तो इसमें जो हमारे एब्सोल्यूट सेल्स रेफरेंस के लिए ऑप्शन सी इसका यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे क्विक एक्सेस टूल में रेडो बटन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन में हमारे दस्तावेज में परिवर्तनों को सहेजने में, अंतिम क्रिया को उल्टा करने में, परिवर्तन और उल्टी कार्रवाई को बनाए रखने में, खत्म हुई कार्रवाई को दोहराने में। तो जो क्विक एक्सेस टूल में रेडो बटन का उपयोग होता है वो अंतिम क्रिया को उल्टा करने में प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए सही जवाब है यहाँ पर बी, अंतिम क्रिया को उल्टा करने में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है फोर्थ रो और फोर्थ कॉलम का निम्न में से कौन सा सेल एड्रेस होगा। तो दोस्तों आप तो सभी जानते हैं कि फोर्थ रो और फोर्थ कॉलम की बात की जा रही है, यानी ए बी सी डी जो आपकी है और कॉलम फोर्थ, तो इसका सही जवाब है यहाँ पर डी 4 का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों आप हमारे कॉलेज के चंद्रा ITI के पेज पे प्लेलिस्ट में जाकर भी इससे और भी बहुत सारी रिलेटेड जो न्यूज़ हैं और सॉल्व पेपर पड़े हुए हैं, आप उनसे इंफॉर्मेशंस ले सकते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।